पसंद था, इतना है। जी। गौर साहब, सप्ताह भर से हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। आज पहली बार आपसे इस विषय पे चर्चा हो रही है। ज़रा समझना जी चाहता हूँ आपके ज़रिए कि बिहार जी। में जो हो रहा है इसका कितना असर बिहार और बिहार के बाहर पड़ते हुए देखते हैं आप? मैंने बिहार में तो पड़ेगा ही, पूरे देश में पड़ेगा इसका असर, पूरी दुनिया में पड़ेगा इसका असर। ये कोई छोटा मामला नहीं है। 1952 के बाद से ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसको कहना चाहिए डेमोक्रेसी के साथ। मतलब महाराष्ट्र में तो जो हुआ वो छोटा करप्शन था, और उसके वीडियोस मांगे गए, वो तमाम चीजें चली। हमने देखा इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से किया। एक जो सरकार महाराष्ट्र में कायम है, वैसी ही सरकार बड़े पैमाने पर बिहार में कायम करने की साजिश चल रही है। और ये ऐसा है कुछ इस तरह का कि क्रिटिकल कंडीशन में कोई मरीज अस्पताल में लाया गया है, और डॉक्टर उससे पहले पूछ रहा है कि तुम अपनी नागरिकता का प्रमाण पत्र दो, उसके बाद हम तुम्हारा इलाज करेंगे। लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है, वो इस समय क्रिटिकल कंडीशन में है। और जो चुनाव आयोग है वो नागरिकता के डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, एडीआर, सुप्रीम कोर्ट गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक परमानेंट बेंच सरकार के और सरकार से संबंधित संवैधानिक संस्थाओं के तानाशाही फैसलों की सुनवाई के लिए स्थापित कर देना चाहिए, जिसके पास सिर्फ यही काम हो। क्योंकि रोज इस तरह के काम हो रहे हैं कि अदालतों के पास नागरिकों के दूसरे मसलों की सुनवाई के लिए समय नहीं बच रहा है। और ये जो सरकार के फैसले हैं, सरकार की संस्थाओं के जो फैसले हैं, उनके लिए लगातार दबाव बना हुआ है न्यायपालिका पर। आप जरा सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट तुरंत स्टे नहीं देता है, इस मामले में तो तुरंत स्थगन की जरूरत है। आप अगर सुप्रीम कोर्ट अगर उसकी कोई तारीख डाल दे आगे की, और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करे, केंद्र को नोटिस जारी करे, और बिहार सरकार को नोटिस जारी करे, उनको कोई तारीख दे, और फिर उस तारीख तक उनके हलफनामे, एफिडेविट्स पेश हों, तब तक तो पूरी प्रक्रिया गुजर जाएगी राजीव जी। जी। इस मामले में आप अगर जानना चाहें कि भाई हमारे नागरिकों की सुप्रीम कोर्ट से या न्यायपालिका से अपेक्षा क्या है, हमारी अपेक्षा ये है, देश की अपेक्षा ये, बिहार की अपेक्षा ये, बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं की, नागरिकों की अपेक्षा ये है कि प्राइमा फेसाई इस पर स्थगन दिया जाना चाहिए तुरंत। जी। कि ये काम आप पहले बंद करिए और मतदान की तैयारी में अपनी पूरी ताकत लगाइए। ये पूरा जो प्रकरण है, ये मतदान को टालने का, चुनाव को टालने का,
और प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था लागू करने का जो विपक्ष को उसके वैधानिक अधिकारों की प्राप्ति से वंचित करती है, वो प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि ये एक मामला नहीं है, ये अब अगर ये सरकार उतर जाए कि ऐसा ही करना है तो वो उत्तर प्रदेश में भी करेगी, असम में भी करेगी, पूरे देश में करेगी। और इसका दूसरा पक्ष ये है राजीव जी, जिस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं या कर सकते हैं या करेंगे, कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस पूरी कार्रवाई को लीगल ठहरा दे, जैसा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके लीगलिटी को लेकर कानूनी प्रोविजंस का हवाला दे रहे हैं, धाराओं का हवाला दे रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए, क्या हो? अगर एक ऑप्शन, एक संभावना, उसको जो निरस्त नहीं कर सकते हम कि सुप्रीम कोर्ट स्थगन भी नहीं दे या तुरंत सुनवाई की प्रार्थना की जाए अर्जेंट मैटर मानकर, निवेदन किया जाए, उसके बावजूद सुनवाई के लिए कोई तारीख नजदीक की नहीं मिले, सुप्रीम कोर्ट स्थगन देने से इनकार कर दे या इसको लीगल ठहरा दे पूरे मामले को। क्योंकि सरकार ने या इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है वो ऐसा किया है कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सके जी। यानी बुलडोजर घर पे पहुंच गए, उसके बाद जिसके घर को ढहाया जाना है उससे कह रहे हैं कि जाओ न्यायालय से इसको रुकवाने का आदेश ले आओ। और वो जो गरीब आदमी है वो बुलडोजर को भी देख रहा है और उसके पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, वकील नहीं है, वो कैसे न्यायालय के दरवाजे तक पहुंचेगा? ये विपक्ष की हालत निर्वाचन आयोग ने की है कि अगर आप ये काम करना चाहते थे तो आप साल भर पहले बताते, 2 साल पहले बताते, मतदाता सूचियों जब फाइनल कर रहे थे तब बताते आप, जब आपने वेबसाइट पर अपलोड की तब बताते आप, पिछले चुनाव में बताते आप, 2020 के, 2015 के चुनाव में बताते आप हम आपके इरादों पर देश शक करता है और हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो चल रहा है उसके पीछे लोकतंत्र को समाप्त करने का या अंडरमाइन करने का या कमजोर करने का कोई बड़ा षड्यंत्र है। तो वो इसको मैं एक बड़ी घटना के रूप में देख रहा हूं, जो घटनाक्रम चल रहा है उसको। जी बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं दोबारा आपके पास। एक बड़े घटनाक्रम के रूप में इस